नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल यानी कि डिजिटल प्रभु में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में राजनीति का क्या हाल चल रहा है। सिंधिया जी अपनी ताकत दिखा चुके हैं और अपने 22 या 23 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस चीज़ पर सिंधिया पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है, या फिर ऐसा क्यों किया गया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाना ये एक संविधान के प्रति होता है। अर्थात संविधान आपको ये कानून प्राप्त करता है कि आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं समझाऊंगा कि ये एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, अर्थात पार्टी को कैसे चेंज करता है या फिर दल को कैसे बदलता है, और मध्य प्रदेश का खेल भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश का खेल के क्या है आंकड़े, और बीजेपी सरकार जब बन गई है तो कांग्रेस वापस से बन सकती है या नहीं बन सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दल बदल कानून, ये जो कानून है ये एक व्यक्ति या एक पार्टी या किसी भी जो व्यक्ति भारत सरकार से जुड़ा हुआ है नेता के तौर पर, ये सभी नियम दल बदल कानून उस व्यक्ति पर लागू होते हैं। आइए समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले मैं इसको समझाता हूँ एक पॉइंट के साथ, ये कब लाया गया। तो ये जो दल बदल ये कानून है ये लाया गया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन, अगर आपको समझ में आता है क्या होता संविधान संशोधन, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा संविधान संशोधन क्या होता है। अभी हाल फिलहाल इतना समझ लीजिए कि संविधान में समय समय पर कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। ये परिवर्तन संविधान के संरक्षण, भारत सरकार की भारत के संरक्षण के लिए किए जाते हैं कि भारत पर कोई आंच ना आए, इसके लिए संविधान में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। उन्हीं परिवर्तन को संविधान संशोधन कहा जाता है। और ये 1985 में संविधान संशोधन किया गया था, और ये 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन था। इससे पहले संविधान में 51 संशोधन और किए जा चुके हैं। इसका ये तात्पर्य होता है कि 51 संशोधन पहले किए जा चुके हैं और ये 52वां संविधान संशोधन है। अब ये क्यों लाया गया, देखिए, जब ये संविधान संशोधन ये 52 आया तो संविधान के कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। कुछ अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190 और 191 में। तो ये 4 अनुच्छेद थे जिसमें परिवर्तन थोड़ा बहुत किया गया था। अब ये क्यों लाया गया था, जब कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए पार्टी को छोड़ देता है या फिर दूसरे पार्टी में चला जाता है या कोई और भी कारण हो सकता है, तो जब ये इस तरह के व्यवहार सरकार के द्वारा किए जाते हैं, किसी पार्टी के द्वारा जनता को धोखा दिया जाता है, तब इस तरह के कानून की आवश्यकता हमको पड़ती है। जैसे कि ये दल बदल कानून, जैसे कि पता पड़ रहा है कि एक व्यक्ति दल अपना बदल रहा है। दल का मतलब है पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी, ये सारी पार्टियां हैं, इनको हम दल कहते हैं। तो ये बदला जाता है। और ये क्यों होता है, इसको लाने का क्या कारण, राजनीतिक कारण था कि सन 1976 में क्या हुआ था कि इसके आसपास, इस सन के आसपास लोग बाग कई सारी पार्टियों से जुड़ने लगे थे, मतलब अपना दल छोड़कर दूसरे दलों में जाने लगे थे। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कांग्रेस पार्टी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, कांग्रेस पार्टी थी। वो इसलिए थी क्योंकि कांग्रेस इससे पहले पूरे भारत देश में अपना वर्चस्व लहरा रही थी, अर्थात हर राज्य में उसकी सरकार थी। लेकिन इस समय पर क्या हुआ था कि छोटी छोटी पार्टियां, कुछ निर्दलीय व्यक्ति खड़े होने लगे थे, जिसके कारण कांग्रेस एक पूर्ण सरकार के द्वारा अपना बहुमत स्थापित नहीं कर पा रही थी। जब वो बहुमत स्थापित नहीं कर पाती है
कोई सरकार, तो क्या होता है कि उसकी सरकार नहीं बन पाती है उस राज्य में। तो क्या होता है कि कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस की जो सीटें होती है, कांग्रेस की जो सीटें होती है वो कई सारे गुटों में बट जाती हैं, तो उसको बहुमत नहीं मिल पाता। अब कांग्रेस क्या करती थी उस समय पे कि लोग बागों को खरीदती थी, जिस तरह आज बीजेपी कर रही है कि दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी मिला रही है, यही काम कांग्रेस पहले कर चुकी है कि अपना बहुमत साबित करने के लिए जब बहुमत जैसी बराबर सीटें आ जाएंगी तभी सरकार बनती है। तो ये कांग्रेस कर चुकी है। और जैसे ही लोगों को मिलाती थी तो लोग वह क्या करते थे, पार्टी छोड़कर कांग्रेस में मिल जाते थे। तो इस तरह क्या होता था कि लोग बागों का विश्वास टूटता था कि हमने किसी व्यक्ति को चुना है बीजेपी के लिए और वो कांग्रेस में जाके मिल जाएगा, तो लोग बागों का विश्वास टूट जाता था। तो और यही इसका सबसे बड़ा राजनीतिक कारण भी बना कि लोग बाग अपनी स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ देते थे, और ये सही नहीं होता था। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी था कि लोग जो थे, हम जिसको नेता चुन रहे थे वो नेता हम अपनी भलाई के लिए चुनते हैं, अर्थात जनता अपने लाभ के लिए चुनती है, लेकिन यह जो व्यक्ति जो चुना जा रहा है ये सिर्फ अपना लाभ देखता था, जहाँ जिसको जहाँ पर लाभ मिलेगा ये उसी पार्टी में जाके जुड़ जाएगा। इन सभी कारण के बाद ही इस दल बदल कानून को लाया गया था 1985 में। इसका क्या कारण था और जब ये आ गया तो क्या इससे फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी व्यक्ति जब एक दल से दूसरे दल में जाता है, सीधी बात है कांग्रेस से बीजेपी में जाता है, एक व्यक्ति कांग्रेस से बीजेपी में जाता है या बीजेपी से कांग्रेस में जाता है और इस समय पर वो कोई पद पर है, पद यानी कि अगर वो एमएलए है, अगर वो एमएलए है, विधायक है, तो वो विधायक पद से हट जाएगा, उसकी सदस्यता छिन जाती है। यह इसका ड्रॉबैक था। और जब सदस्यता छिन जाएगी तो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस बिल को लाया गया था कि लोग बागों का विश्वास नेताओं पर बना रहे। तो दोस्तों समझ में आया कि दल बदल कानून क्यों जरूरी हो गया था भारत के अंदर लाना। और अब समझते हैं मध्य प्रदेश का खेल क्या है। मध्य प्रदेश में क्या था, 2018 में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230। तो उसमें से 228 सीटों पर क्या हुआ था, चुनाव किया गया था। 228 सीटों पर चुनाव हुआ था, यानी कि सरकार बनाने के लिए आपको कम से कम एक आधी सीट +1 यानी कि 114 +1 यानी कि 115 सीटें आपको चाहिए होती हैं। इसका ये मतलब होता है जितनी भी सीटें होती हैं उसका आधा +1 यानी कि आधे से एक ज़्यादा अगर किसी भी पार्टी के पास सीट हैं, सरकार उसी की बनेगी। यानी कि 228 सीटों पर चुनाव किया गया, 228 का आधा होता है 114 +1 115 सीटें चाहिए होती है, उसी की सरकार बनेगी। तो जब चुनाव हुए तो उसके बाद कांग्रेस के पास 115 सीटें आई थी, बीजेपी के पास 108 सीटें आई थी और अन्य के पास 6 सीटें गई थी। देखिए ये 115 सीट यहाँ चाहिए थी और 115 सीट ही इसके पास आई है, इसी कारण से कांग्रेस की सरकार बनी थी। अब देखिए बीजेपी, अगर बीजेपी ये 6 सीट अगर बीजेपी में शामिल हो जाती तो कितने हो जाती, 14, 8 और 6 14 सीटें हो जाती। तो इस प्रकार से ये भी अपना एक बहुमत स्थापित कर सकती थी। लेकिन क्या हुआ था कि अब कांग्रेस जिससे क्या हो गए थे, हमारे सिंधिया जी नाराज हो गए थे। सिंधिया जी क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे। तो सिंधिया जी ने क्या किया, पार्टी ही छोड़ दी। उनको कुछ और पद चाहिए था जो पद कांग्रेस ने उनको नहीं दिया। तो सिंधिया जी अपने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। जब कांग्रेस से बीजेपी में चले गए तो दल बदल कानून के अनुसार जितनी भी कांग्रेस की सीटें थीं वो सारी निरस्त की जाती हैं, अर्थात उनकी सदस्यता हटा दी जाती है। अर्थात जितने भी एमएलए थे, ये 22 एमएलए, उनकी सीट खाली हो जाती है, यानी कि विधायकों की सीट क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और इन विधायकों की सीट जो खाली हुई है उसको भरने के लिए दोबारा चुनाव होते हैं। उन चुनावों को कहा जाता है उपचुनाव। चुनाव के बाद जो छोटा कुछ सीटें रह जाती हैं, तो जब चुनाव कराए जाते हैं उस पर, तो उसको बोलते हैं उपचुनाव। तो अब क्या होगा कि 228 सीटें थी,
228 सीटें में से माइनस अगर 22 कर दिया जाए तो 206 सीटें बचती हैं। 206 सीटें बचती हैं, तो 206 में से अगर इसका आधा कितना होता है, 103, 104 सीट जिसके पास होंगी वही सरकार बनाएगा। तो इसके अनुसार अभी इस समय पर कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं और बीजेपी के पास 107 सीटें हैं। देखिएगा ये 3 सीट से ये आगे है, 3 सीट से आगे है, इसलिए यहाँ पर बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अब ये 22 सीटों पर चुनाव होगा। अगर ये 22 सीटों पर फिर से चुनाव होता है तो फिर से क्या हो जाएगा, 228 सीटें हो जाएंगी। 228 सीटें हो जाएंगी, तब अपनी सरकार बनाने के लिए 114 या 115 सीट की आवश्यकता होगी। अब देखिएगा यहाँ पे कांग्रेस जो है अभी 52 सीटें हैं, 52 सीट है कांग्रेस के पास। इसको कितना चाहिए, 114 115 सीट लाने के लिए 114 सीट मान के चलिएगा, 114 सीट चाहिए, तो 14 सीट इसको पहले ही चाहिए और 8 सीट इसको और चाहिए, 14 और 8 22 सीट। यानी कि इसको जितने भी ये विधायक हैं, अगर सभी की सभी सीटों पर कांग्रेस विजयी होती है तो ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में वापस आ जाएगी, जो कि बीजेपी कभी होने नहीं देगी। कोई ना कोई एक व्यक्ति से जरूर जीतेगा बीजेपी से, और जैसे ही बीजेपी में कोई जीत जाएगा कांग्रेस की सरकार फिर चली जाएगी। तो आपको समझ में आया कि दल बदल कानून यहाँ पर किस तरह से प्रभावित होता है, करता है पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बनी हुई थी उसको गिरा कर बीजेपी पार्टी बन गई है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।